हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हमारे साथ हैं पूर्व ग्राम पंचायत अधिकारी मिस्टर आरपी यादव जी। आज हमको उनसे मिलने का बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज कृष्ण भगवान का भी दिन है यदुवंशी, और आज इनसे भी ये भी हमारी ज़िंदगी में कान्हा की तरह ही हैं। तो इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और एक ऐसी चीज़ के बारे में आज आपको बताएंगे। ये एक जिसको कम लोग जानते हैं, जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, ये अपने मुखारबिन से आपको बताएंगे। मैं क्या है वो चीज़, वो है अहिर धाम। अहिर धाम के बारे में बताएंगे श्री आरपी यादव जी। चलिए बताइए, आप क्या आप जानते हैं, कैमरे के सामने देख के बताइए। 18 नवंबर 1962 को बोले। हाँ, आप शुरू करिए। 18 नवंबर 1962 को चीन जो है लद्दाख पर कब्जा करने की नीयत से पूरी तैयारी के साथ जो है वो भारत चीन के बॉर्डर पर रेजांगला एक स्थान है। क्या कौन सा स्थान? रेजांगला। रेजांगला, अच्छा। तो जिसकी ऊंचाई जो है 16,000 फुट है। अच्छा अच्छा। तो उस पर जो है पहले ही कब्जा करने की नीयत से तैयारी के साथ जो है अपनी टुकड़ी जो है तैनात कर दिया था। अच्छा। जिसमें लोग बताते हैं कि 2000 से ज़्यादा जवान थे चीन के। तो भारत सरकार की तरफ से 13 कुमाऊं रेजिमेंट, जिसको चार्ली कंपनी भी कहा जाता था उस समय, तो उनको आदेश दिया गया कि आप लोग तुरंत जो है रेजांगला पर पहुँचें और वहाँ चीनी सैनिक जो है मतलब भारत के खिलाफ जो है वहाँ कब्जा करने की नीयत से आ गए हैं। तो उस कंपनी का नेतृत्व जो है वो कैप्टन या मेजर जो है शैतान सिंह कर रहे थे। मेजर शैतान सिंह? हाँ, मेजर शैतान सिंह जो है उसका नेतृत्व कर रहे थे। और उन्होंने 120 सैनिकों की टुकड़ी लेकर के जो है चीनी सैनिकों से मुकाबला करने के लिए वहाँ पहुँच गए। 120 सैनिकों? हाँ, जबकि उनकी संख्या जो है 2000 या उससे अधिक थी। किसकी? चीनी सैनिकों की। चीनी की सैनिकों की संख्या 2000 या उससे अधिक थी। हाँ। अच्छा। और तो 2000 सैनिकों से लड़ने के लिए 124 जवानों के टुकड़े लेकर के मेजर शैतान सिंह वहाँ पहुँच गए। जबकि चीन जो है पहले से तैयारी में था और उसके मुकाबले उनके पास हथियार कम थे, सेना भी बहुत कम थी। लेकिन चूंकि वो मामला देश से जुड़ा हुआ था, भारत की अस्मिता से जुड़ा हुआ था, तो भारत के जो 124 जवान हैं वो इतना बहादुरी से लड़े कि एक जवान के पीछे जो है कम से कम 10-11 चीनी सैनिक थे। तो एक जवान जो है वो कम से कम 10 चीनी सैनिकों से लड़ रहा था अकेला। वाह भाई वाह। और उस लड़ाई में जो है मतलब 1300 से भी ज़्यादा चीनी सैनिक मारे गए। अच्छा। और ऐसी लड़ाई हुई कि मतलब जब इनके गोला बारूद खत्म हो गए भारतीय सैनिकों के, अच्छा, तो उन्होंने अपनी राइफल की बट से जो है उनके सर पर वार करके उनको मार डाला। अच्छा। जब उनकी राइफल की बट भी टूट गई तो इन्होंने वहाँ मल्ल युद्ध करके उनको पटक पटक कर मारा। अच्छा। और 1300 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को उन्होंने मार डाला, जबकि चीन वाले वहाँ अपना झंडा लगा दिए थे। बाद में 124 जवानों ने चीन को वहाँ से भागने के लिए विवश कर दिया और वहाँ पर उन्होंने तिरंगा झंडा फहरा दिया। अच्छा। उस मतलब रेजांगला पर। अच्छा। इसके बाद वहाँ उस लड़ाई में जो है 114 जवान शहीद हो गए भारत के। अच्छा। जो 6 जवान बचे तो चीन के सैनिकों ने कोशिश किया कि उनको बंदी बना लें, लेकिन ये लोग चुपके से वहाँ से निकल गए। चीन इनको बंदी नहीं बना पाया और उस पर कब्जा भी नहीं कर पाया। वहाँ इन लोगों ने तिरंगा झंडा फहरा दिया। उस लड़ाई में जो है मतलब मेजर शैतान सिंह जो है शहीद हो गए। बाद में भारत सरकार ने उनको परम वीर चक्र से सम्मानित किया मरणोपरांत। अच्छा, किसको? मेजर शैतान सिंह को। पूरा नाम बताइए। मेजर शैतान सिंह जो उस रेजिमेंट का वो कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे उस कंपनी का, चार्ली कंपनी का, तो वो भी वहाँ शहीद हो गए। अच्छा अच्छा। तो उनको मतलब मरणोपरांत उनको जो है सेना का सबसे जो बड़ा मेडल होता है परम वीर चक्र, उससे सम्मानित किया गया। और उस टुकड़ी को, उस चार्ली कंपनी को मतलब इतने जो है वीरता के मेडल दिए गए कि उतना एक कंपनी को आज तक जो है इतिहास है मतलब किसी को उतना मेडल नहीं मिला जितना उस कंपनी को मिला।
और उसमें जो है सबसे खास बात ये थी कि जो 120 सैनिक वहाँ गए थे वो सभी यादव थे। यादव? हाँ, अहीर थे। अहीर थे और वो चार्ली कंपनी जो है वो अहीरों की टुकड़ी ही थी, उसमें कोई और जात के लोग नहीं थे। खूब दूध पीते होंगे? हाँ, तो दूध भाई, अगर यादव है तो दूध तो उनका मुख्य भोजन होता है। तो मतलब उसमें से जो 6 सैनिक बचे थे वो भाग करके आए और वहाँ जो है आने के बाद जो है अपने उच्च अधिकारियों को पूरी घटना की जानकारी दी। तो वहाँ जो है सेना के जो उच्च अधिकारी पहुँचे, उन्होंने देखा कि वहाँ तिरंगा झंडा जो है फहर रहा है और भारत के 112 जवान वहाँ शहीद हो गए हैं। तो उन्होंने इस टुकड़ी की वीरता के लिए, चूँकि उसमें सारे लोग यादव थे, वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के रेवाड़ी के उसमें ज़्यादातर लोग थे। अच्छा। और कुछ लोग जो है वो राजस्थान के थे। रेवाड़ी और राजस्थान? हाँ, तो ज़्यादातर लोग उसमें राजस्थान के थे। एक रेवाड़ी उसमें क्षेत्र पड़ता है जिसको अहीरवाल के नाम से जाना जाता है। और वहाँ के जो राजा थे, मतलब वो उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं के शासन था, यादव राजा थे वहाँ के। तो मतलब इसकी 3 पीढ़ी पहले राव बीरेंद्र सिंह जो है वो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हुए थे। अच्छा। उन्होंने जो है वो अहीरवाल मतलब रेवाड़ी स्टेट के राजा थे। बाद में जो है उनके लड़के तुलाराम जो है मतलब 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो है उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है बिगुल बजाया और वो जो है वहाँ अफगानिस्तान में अपनी यादव सेना के साथ शहीद हो गए। अच्छा। अब मतलब भारत सरकार ने उनका सम्मान करते हुए जो है वहाँ रेवाड़ी में जो है उनके नाम की जो है प्रतिमा लगवाया है और एक बहुत बड़ा स्मारक बनवाया है रजांगला के शहीदों के नाम। और जिस स्थान पर ये लोग शहीद हुए थे रजांगला में, वहाँ पर उन्होंने, भारत सरकार ने एक अहीर धाम की स्थापना की है जिसका नाम उन्होंने रखा अहीर धाम। अहीर धाम? हाँ, मतलब उसमें जितने सैनिक शहीद हुए थे उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनका पूरा पता और रेजिमेंट उसमें सब शिलापट पे लिखा हुआ है और उसकी बाकायदे घेराबंदी की गई है, उसकी सजावट की गई है और उसका नाम अहीर धाम है। वहाँ तक जाने के लिए बहुत सुंदर पक्की सड़क बनवाई गई है। कहाँ पर है अहीर धाम? रजांगला एक भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। अच्छा। टॉप एक चोटी है, मतलब वो बहुत सुंदर जो है वहाँ धाम बनाया गया है। अच्छा। वहाँ लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि क्या कहाँ पर स्थित है अहीर धाम। और अहीर धाम जो है वो हमारे अहीर भाइयों की वीरों मतलब उस कंपनी मतलब सम्मान के लिए जो है, क्योंकि उसमें सारे सैनिक यादव थे, तो उनके सम्मान के लिए भारत सरकार ने, चूंकि वो शहीद हो गए लेकिन मतलब चीन को वहाँ कब्जा नहीं करने दिया। अच्छा। जबकि 120 सैनिक जो है वो 2000 सैनिकों से लड़े और उनके 1300 से ज़्यादा सैनिकों को मार डाला। अच्छा। हाँ, बाद में लोग लड़ते लड़ते 114 लोग शहीद हुए और जो 6 लोग बचे वो लोग भाग के आए यहाँ, अपने उच्च अधिकारियों को पूरी घटना की जानकारी दी और बताया कि वहाँ जो है चीन जो है कब्जा नहीं करने पाया। हमारे सैनिकों ने जो अपनी जान दे करके वहाँ तिरंगा झंडा फहरा दिया। वाह, किस सन की बात है ये? 18 नवंबर 1962 की घटना है दोस्तों। 18 नवंबर 1962 की ये घटना आप याद रखिएगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं इतिहास में बहुत कम होती हैं। किसी भी जात के नाम पर कोई भी धाम नहीं है आज तक। और किसके नाम पे है? किस नाम से है? अहीर धाम। अहीर धाम, अहीर के नाम से एक धाम भी है दोस्तों, क्योंकि कृष्ण भगवान का इस कुल में अवतार हुआ था। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।